जिसका नाम है एंट्रोपी। एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय द लेटर एस। ओके, अब क्या बताती है एंट्रोपी? बताती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डर ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम में कितनी केओस है, कितना डिसऑर्डर है, कितनी रैंडमनेस है, ये बताती है एंट्रोपी। राइट, चलिए कुछ जाने एंट्रोपी के बारे में। जी हाँ, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। यस, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, परफेक्ट। और यही नहीं, अगर डेल्टा एस निकालना होगा तो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट कर लेंगे तो डेल्टा एस फॉर एनी रिएक्शन आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि स्टेट फंक्शन है। ठीक है, यूनिट्स क्या है एंट्रोपी की वो भी देखेंगे, पर पहले इसको फिजिकली इंटरप्रेट कर लें। होती क्या है एंट्रोपी? आप देखिए, हमने कहा एंट्रोपी रिप्रेजेंट्स केओस या रैंडमनेस। जैसे जैसे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जिसमें सिस्टम के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स रह सकते हैं, वो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, वैसे वैसे एंट्रोपी बढ़ जाती है। जैसे सॉलिड्स के मुकाबले लिक्विड्स की एंट्रोपी ज्यादा है, लिक्विड्स के मुकाबले गैस फेज की एंट्रोपी ज्यादा है। और अगर हीट कर देंगे गैस को, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनकी एंट्रोपी और बढ़ती जाएगी। राइट, तो फिजिकली अगर आप इंटरप्रेट करें, अगर सॉलिड बर्तन में है उसको लुढ़का दिया तो उससे उसकी एंट्रोपी बढ़ गई? नॉट रियली। ऐसा मॉलिक्यूल्स तो उसके सब एक जैसे हैं, जैसे हैं वैसे ही चल रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आपने उसको पिघला दिया है तब आप कहेंगे कि उस निश्चित रूप से उसकी एंट्रोपी बढ़ गई है। अच्छी बात है। और गैस गैस में तो मजा आ गया, गैस के मॉलिक्यूल तो भाग जाते हैं, उधर कहीं भी भाग सकते हैं, तो उनकी तो एंट्रोपी पागलों की तरह बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। सॉलिड से थोड़ी सी बढ़ती है लिक्विड में, लिक्विड से बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाती है गैसेस में व्हेन यू टॉक अबाउट एंट्रोपी। राइट, सॉलिड से ज्यादा लिक्विड और लिक्विड से बहुत बहुत ज्यादा गैस। क्यों? सिस्टम में डिसऑर्डर बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है। राइट, ठीक है। अगर कंपेयर करेंगे, सॉलिड्स में डिसऑर्डर मिनिमम है, मैक्सिमम ऑर्डर है, अपनी अपनी जगह एटम जमे हुए हल्का हल्का कांप रहे हैं। लिक्विड में इधर उधर ट्रांसलेशन भी चालू हो जाता है और गैसेस में तो उड़ने लग जाते हैं, तमाशा मैक्सिमम हो जाता है। राइट, ठीक है। जैसे जैसे कोई सिस्टम वेल ऑर्डर्ड या स्ट्रक्चर्ड या क्रिस्टलाइन होगा, वैसे वैसे उसकी एंट्रोपी कम हो जाएगी। और जैसे जैसे एमॉर्फस होगा, कैओटिक होगा, रैंडम होगा, वैसे वैसे उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। रेगुलरिटी इन द स्ट्रक्चर डिक्रीजेस तो एंट्रोपी इंक्रीजेस। सबसे कम एंट्रोपी किसकी है? कोई सॉलिड हो जाए, यही नहीं क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाए, और यही नहीं ठंडा हो जाए। ठंडा क्रिस्टलाइन सॉलिड मिनिमम एंट्रोपी, गैस हो जाए टेम्परेचर बढ़ जाए मैक्सिमम एंट्रोपी। ऐसे गैस मैक्सिमम, सॉलिड वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड मिनिमम। परफेक्ट। तो एंट्रोपी के बारे में एक चीज तो हम जान चुके हैं, क्या? कि जैसे जैसे सिस्टम, कोई भी सिस्टम रैंडम होता जाता है, कैओटिक होता जाता है, ऑर्गेनाइज से केओस की ओर बढ़ता है या ऑर्गेनाइजेशन से केओस की ओर बढ़ता है, हम कहेंगे एंट्रोपी बढ़ जाती है। राइट, तो as it moves from a less random state to a more random state, we say that entropy increases. Yes. एक छोटा सा एग्जांपल कर ले ताकि फील आ जाए आपको। आपको बताना है कि इनमें से किस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रही है या डेल्टा एस जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि एंट्रोपी बढ़ रही है। इनमें से किस में एंट्रोपी बढ़ रही है? अलग अलग प्रोसेसेस हैं, देखिए। अंडे उबल रहे हैं। अच्छा, अंडों के उबलने से एंट्रोपी बढ़ती है? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल माना जाता है, क्यों? स्टाइलिश भी है। प्रोटीन्स होते हैं अंडों में, जी हाँ, प्रोटीन्स डीनेचुरेट हो जाते हैं। ठीक है, जब वो डीनेचुरेट होते हैं उस प्रोसेस में भी मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक डाउन करते हैं, थोड़ा बहुत पानी जो उनके अंदर होता है वो इवेपोरेट करता है, उस सब प्रोसेस में हम कहेंगे कि यस एंट्रोपी बढ़ जाती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रहा है, क्या आपके सॉल्यूशन में नमक है, जैसे ही आपने नमक टपकाया, क्या हुआ? AgNO3 में जो सिल्वर के आयंस जो तैर रहे थे वो नीचे AgCl बनकर बैठ गए। जो सॉल्यूशन में था, जो पहले तैर रहा था Ag प्लस और NO3 माइनस, वो NaCl डालने पर AgCl बनकर नीचे प्रेसिपिटेट हो गया, बैठ गया। जो सॉल्यूशन में था वो सॉलिड में बदल गया। बताइए इसमें एंट्रोपी बढ़ी या कम हुई? जी हां, सॉलिड बन रहा है, एंट्रोपी कम हो रही है। एंट्रोपी डिक्रीजेस इन एनी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, एंट्रोपी कम हो जाएगी। रबर बैंड को खींच रहे हैं। अच्छा,
इसमें क्या होगा, जैसे जैसे रबर बैंड को खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, आप पाएंगे इसमें एंट्रोपी, कम ऑन, गिव इट अ थॉट, क्या होना चाहिए? सॉरी, स्ट्रेच्ड रबर बैंड इज लेस रैंडम, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, टॉट हो जाते हैं, एक तरीके से एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं। आप कहेंगे उस प्रोसेस में एंट्रोपी कम हो जाती है। क्यों? मॉलिक्यूल जितनी रैंडमली रिलैक्स रबर बैंड में रह सकते हैं, स्ट्रेच कर दिया, खिंच जाते हैं, एक स्पेसिफिक पोजीशन में रह सकते हैं, एंट्रोपी बढ़ती नहीं है, उल्टे कम हो जाती है। अच्छा, ये देखिए, ये मॉलिक्यूल्स रैंडम है और जब स्ट्रेच कर दिया तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेच्ड हैं, यहां रिलैक्स थे, इधर उधर टेढ़े मेढ़े ऐसे ऐसे कैसे भी रह सकते थे, स्ट्रेच तो एक ही तरह से होगा, एंट्रोपी घट गई। ओजोन से अगर ऑक्सीजन बना दे तो इसमें एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं ये बहुत आसान है। क्यों? किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर लिखा हो ना तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है, गैस के मोल्स बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ रही है और कुछ नहीं देखना है। यहां 2 मोल गैस है और यहां 3 मोल गैस है, गैस के मोल बढ़ गए, हाँ एंट्रोपी बढ़ गई, बस बस सीधी बात, तो यहां पे बढ़ गई। ग्रेफाइट से डायमंड्स बन रहे हैं, ओ माय गॉड, दिस इज अ गुड वन। कोयले से हीरे बनाने का काम तो हम करते हैं, हाँ, लेकिन डायमंड्स बन रहे हैं। क्या आपको पता है कि डायमंड्स में एटम्स बिल्कुल 3 डायमेंशन बढ़िया अपनी जगह रहते हैं, ग्रेफाइट में फिर भी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते हैं। तो जितना वेल ऑर्डर्ड डायमंड है उतना वेल ऑर्डर्ड ग्रेफाइट नहीं होता। अगर ग्रेफाइट से डायमंड बन रहा है, रैंडमनेस कम हो जाती है, एंट्रोपी घट रही है। सब्लिमेशन मतलब CO2 सॉलिड से बन रहा है CO2 गैस, गैस बन रही है, हाँ तब तो बढ़ गई, यस बढ़ गई, फिर तो सोच नहीं क्या है, एंट्रोपी निश्चित बढ़ेगी। इवेपोरेशन, ये बढ़ जाएगी। सब्लिमेशन, यस श्योरली एंट्रोपी बढ़ेगी, डेल्टा विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। फ्यूजन, बर्फ पिघल रही है सॉलिड से लिक्विड, एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। अगर कभी भी हीट देंगे, सिस्टम को गर्मी देंगे, हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो मॉलिक्यूल्स और रैंडमली मूव करना शुरू करेंगे, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और सिस्टम में रैंडमनेस बढ़ जाएगी। जी हाँ, तो इसका मतलब हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन एंट्रोपी। जी हाँ, चेंज इन एंट्रोपी ds फॉर सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू Q ऑफ सिस्टम। ऑफ कोर्स यहां पे रेव लिखा है, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर आपने हीट सप्लाई करी है तो उसके लिए है। और अगर और क्लोजली देखें तो एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट फॉर्मूला मिला है बड़े लोगों से, और चेंज इन एंट्रोपी इज Q रिवर्सिबल बाय T, वेयर T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर से डिवाइड कर दो, जी हाँ, हीट बाय टेम्परेचर, दैट गिव्स यू चेंज इन एंट्रोपी। यूनिट्स क्या है? जूल्स पर केल्विन या कैलोरीज पर केल्विन। वाओ, हमारे पास एक फॉर्मूला है एंट्रोपी का। जी हाँ, बिल्कुल हमारे पास एक फॉर्मूला है एंट्रोपी का। ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू ओनली फॉर आइसोथर्मल रिएक्शंस या प्रोसेसेस। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, देन चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा S इज Q रिवर्सिबल। रिवर्सिबली अगर रिएक्शन को कराया जाए तो उसमें हीट कितनी एब्जॉर्ब या रिलीज होगी, दैट डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर T विच इज अ कांस्टेंट। उनके लिए एंट्रोपी चेंज ऐसे निकाल सकते हैं।